अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। हुरिया की माँ ठीक हो जाती है, डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। दोनों बहनें चाहती हैं कि उनकी माँ उनके साथ रहे क्योंकि ताया सरकार उन दोनों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, मगर ताया सरकार साफ मना कर देते हैं कि समरीन इस घर में नहीं आएगी, उसका इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये दोनों भी बाहर नहीं जाएंगी। वजाहत अपने भाई सरकार से लड़ता है कि मेरी बीवी को यहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए या मेरी बेटियों को भेज दिया जाए। तब ताया सरकार वजाहत से कहते हैं, तुमने आज तक हमारी कोई बात नहीं मानी, अपने बीवी और बच्चों का सोचा और तुम अब भी हमारी बात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। तो वजाहत कहता है, अपनी बेटियों और अपनी बीवी के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगा। और वो अपनी दोनों बेटियों को अपनी माँ के पास उसी घर में भेज देता है जिस घर के बारे में कोई भी नहीं जानता होता। वजाहत देखता है कि दानिश और हुरिया बार बार मिलते हैं। अपने मुलाजिम को भेजकर दानिश को समझाता है कि वो हुरिया का पीछा छोड़ दे, मगर दानिश साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अपने छोटे सरकार से कहना कि वो जो कुछ करना चाहता है कर ले, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मिनहल को शक होता है कि अंबर और फाइक के बीच में कोई ताल्लुक़ है। फाइक से फ़ोन करके पूछती है, मगर वो कोई भी बात मानने से इनकार कर देता है और उसे भी कहता है कि सारी बातें भूल जाओ। बलाज फ़ोन करता है हुरिया को कि अगर तुम वापस ना आई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मगर हुरिया वापस नहीं आती। हमारी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।